अबाबील परिंदों और हाथी वालों का वाकया। ये वाकया इस वक्त का है जब मक्का मुकरमा में खाना कबा मौजूद था और लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे। अब्रहा यमन का एक बादशाह था। इसने एक बहुत बड़ा और खूबसूरत गिरजाघर बनाया ताकि लोग हज के लिए खाना कबा के बजाय इसके गिरजे में आए। लेकिन अरब के लोग फिर भी कबा ही जाते रहे। ये देखकर अब्रहा को बहुत गुस्सा आया और इसने फैसला किया कि वो खाना कबा को तबाह कर देगा। हाथियों का लश्कर। अब्रहा एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर निकला जिसमें बड़े बड़े हाथी भी शामिल थे। उनमें एक मशहूर हाथी था जिसका नाम महमूद था। जब ये लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो लोगों में खौफ फैल गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हजरत मोहम्मद के दादा थे ने लोगों से कहा, ये अल्लाह का घर है और अल्लाह खुद इसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह की मदद। अबाबील परिंदे। जब अब्रहा का लश्कर कबा की तरफ बढ़ने लगा तो अचानक आसमान से छोटे छोटे परिंदे नमूदार हुए जिन्हें अबाबील कहा जाता है। हर परिंदे के पास छोटे छोटे कंकर पत्थर थे। ये परिंदे ऊपर से उन पत्थरों को लश्कर पर फेंकने लगे। ये आम पत्थर नहीं थे बल्कि अल्लाह के हुक्म से अजाब बन गए। जसर बरता व तबाउ जाता। लश्कर की तबाही। कुछ ही देर में अब्रहा का पूरा लश्कर तबाह हो गया। हाथी भी आगे बढ़ने से रुक गए और अब्रहा खुद भी बुरी तरह जख्मी होकर वापस भाग गया और रास्ते में ही हलाक हो गया। कुरान में जिक्र। ये वाकया कुरान पाक की सूरत अल-फील में बयान हुआ है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। नजमुन सातिउन सबक। अल्लाह अपने घर की खुद हिफाजत करता है। गुरूर और तकब्बुर करने वालों का अंजाम बुरा होता है। अल्लाह की मदद कभी भी किसी भी तरह आ सकती है। ताका तुम्हारे रब ने अपने घर की ऐसी हिफाजत फरमाई कि दुनिया देखती रह गई। ना कोई बड़ी फौज काम आई, ना हाथियों की ताकत। बस आसमान से आने वाले नन्हे परिंदों ने सब कुछ बदल दिया। ये ऐलान था कि जब अल्लाह फैसला कर ले तो बड़ी से बड़ी ताकत भी मिटी हो जाती है और हक हमेशा सरबुलंद रहता है। ई इंसान गुरूर नर। क्योंकि तेरा रब हर चीज पर कादिर है और इसकी मदद जब आती है तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। अल्लाह ताला की रहमत बेहद वसी है। इसकी रहमत का इहाता कोई नहीं कर सकता। वो अपनी नेमतें ना सिर्फ अमीरों को देता है बल्कि गरीबों को भी अता फरमाता है। बल्कि यूं समझो कि सारी मखलूक इसकी रहमत से फैज़ याब हो रही है। लेकिन अफसोस कुछ लोग मखलूक के आगे हाथ फैलाते हैं और अपने खालिक के सामने झुकने से गाफिल रहते हैं। हालांकि हकीकी देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। अपने हाथ इसी मालिक के हुजूर उठाओ जो सब कुछ अता करने वाला है। वो कभी खाली नहीं लूटता। जो शख्स आजमाइशों में भी अपने रब से नाउम्मीद नहीं होता वो दरअसल ईमान का सच्चा जायका चखता है। अल्लाह मायूस नहीं करता बल्कि शुक्र करने वालों पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। अपने रब का शुक्र अदा करो क्योंकि वो तुम्हें दिन रात बेशुमार नेमतें अता कर रहा है। वही बादशाह है, वही रहमतों का सरचश्मा है और वही सब कुछ अता करने वाला है। अर्ब।